तो हाइट एंड डिस्टेंस का हम लोग लेक्चर नंबर 3 यानी पार्ट 3 रिकॉर्ड कर रहे हैं। इससे पहले दो पार्ट हम लोग कर चुके हैं। हाइट एंड डिस्टेंस पर दो पार्ट कर चुके हैं। अगर जिसने नहीं देखा है तो वो पहले उसे कंप्लीट करें, पहला पार्ट और सेकंड पार्ट, उसके बाद ही तीसरा पार्ट देखेंगे, अदरवाइज समझने में दिक्कत होगी। ठीक है, तो क्वेश्चन हम लोग रीड करेंगे, समझेंगे क्वेश्चन को समझेंगे। तो मालूम होना चाहिए हम लोगों को कि हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर पढ़ रहे हैं जो कि ट्रिग्नोमेट्री बेस पर है। तो जब क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है, अभी तो चैप्टर वाइज जा रहे हैं, लेकिन एग्जाम में क्या होता है कि रैंडमली पूछा जाएगा। ठीक है ना, तो आपको क्वेश्चन देखते साथ ही आपको पता चल जाना चाहिए कि ये जो क्वेश्चन है वो कौन से चैप्टर का है। माइंड में लिंक बननी चाहिए, नेटवर्क बनना चाहिए कि अगर एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर में आप क्वेश्चन देख रहे हो तो सबसे पहले लिंक क्या जानी चाहिए कि ये जो क्वेश्चन है ये ट्रिग्नोमेट्री का है। ट्रिग्नोमेट्री में कौन से पार्ट का है या कौन सी एक्सरसाइज का है, ये भी आपको पता होना चाहिए, जिससे कि आप इसको बहुत ही इफ़िशेंटली डील कर सको। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। एन ऑब्जर्वर ऑन द टॉप ऑफ ए क्लिफ, क्लिफ मतलब एक माउंटेन की पहाड़ी होती है ना, क्लिफ चोटी। सो ऑन एन ऑब्जर्वर ऑन द टॉप ऑफ ए क्लिफ 200 मीटर अबव द सी लेवल, यानी कि क्लिफ, ये जो एक जनरल लैंग्वेज लिखी हुई है, एक सिचुएशन लिखी हुई है जनरल, इसको हम लोग ग्राफ में कन्वर्ट करेंगे। तो ये हमें पता होना चाहिए कि ये जो क्वेश्चन है ये ट्रिग्नोमेट्री का, और ट्रिग्नोमेट्री हम लोगों में राइट एंगल ट्रायंगल बेस पर डील करना है। तो पहले तो एक यानी कि क्लिफ बोला है तो क्लिफ हमने बना ली। एक क्लिफ का मतलब है कि हाइट हमने बना ली, ठीक है, जो कि 200 मीटर है। क्या बोला गया है? 200 मीटर है। ठीक है, एक हाइट हमने बना ली, इसको ग्राफ में हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं। अबव द सी लेवल ऑब्जर्वर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टू शिप टू बी 45 डिग्री एंड 30 डिग्री। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत इजी भी होते हैं और आते रहते हैं कि यहाँ पर कोई बैठा हुआ है और समझे कि आप समुंदर किनारे से क्लिफ है, ठीक है, या टावर है कुछ, है ना, कुछ इस तरीके का है, तो वो देख रहा है यहाँ से, तो उसे एंगल ऑफ डिप्रेशन, देखो डिप्रेशन एलिवेशन में कोई कन्फ्यूजन ना रखना। जब हम लोग ऊपर से देखते हैं तो उसे बोलते हैं डिप्रेशन, यही अगर हम नीचे से देखेंगे ऊपर की तरफ तो उसे बोलेंगे एलिवेशन। ठीक है, यहाँ से उधर देखेंगे तो एंगल इधर ही बनेगा, नीचे ही एलिवेशन बोलेंगे, और ऊपर से देखेंगे तो डिप्रेशन बोलेंगे। तो इसमें कुछ कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो वो दो शिप देख रहा है, समझो कि एक शिप यहाँ पर है और एक शिप यहाँ पर है, तो वो दो शिप देख रहा है। देख लो, द टू शिप्स टू बी 45 डिग्री एंड 30 डिग्री रिस्पेक्टिवली, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप। ठीक, इससे पहले भी इसी तरह क्वेश्चन हमने डील किया था सेकेंड पार्ट में कि दो लोग हैं और वो टावर की टॉप को देख रहे हैं, तो उन दोनों के बीच का डिफरेंस बताना था। तो ये वैसे ही है, इसमें तो कोई डाउट जैसा नहीं होना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इसको एक डायग्राम यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल का शेप दे देंगे। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल शेप दे देंगे। ओके, तो ये थी सिचुएशन। एक जो शिप है उसका एंगल 45 डिग्री और एक का 30 डिग्री है। अब यहाँ से आपको मालूम होना चाहिए कि कौन सा हम लोगों को 30 डिग्री देना है, कौन सी 45 डिग्री देना है। ठीक है, दिखने से तो लग रहा है कि ये ज़्यादा ये डाउन है, स्लांट ज़्यादा है, इसका मतलब ये 30 डिग्री है और ये 45 डिग्री है ना। देखो ना, ये थोड़ा सा उठा हुआ है, ये क्या है, थोड़ा सा स्लांट है, देखो, है ना, ऐसे, है ना। ये देखो आप जितना नीचे जाएंगे उतना आपका एंगल कम होगा, या फिर जितना ऐसे पीछे जाओ, अगर ये पॉइंट फिक्स है तो देखो और भी लाइन स्लांट हो जाएगी, देखो, है ना, और एंगल कम होगा। तो इन शॉर्ट में ये बताना चाह रहा हूँ कि आप जैसे जैसे इस 90 के पास जाओगे एंगल आपका बड़ा होता जाएगा। अगर ये पॉइंट फिक्स है तो ठीक है, देखो पास जा रहे हैं और पास जा रहे, देखो एंगल ये बड़ा होता जा रहा है, दिख रहा है ये एंगल बड़ा होता जा रहा है। तो 90 के पास में जो एंगल होगा 45 डिग्री देंगे और इसको हम लोग 30 डिग्री दे देंगे। ठीक है, तो और कोई इन्फॉर्मेशन है क्या? और तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि देखो यहाँ पर हमारे पास दो राइट एंगल ट्रायंगल मिल गए हैं। ये देखो, एक 45 डिग्री के पॉइंट ऑफ व्यू से हम सॉल्व करेंगे और बेस निकालेंगे। इस बेस को मान लो, चलो इस पॉइंट को ए मान लो और इसको बी और सी मान लेंगे, BC निकाल लेंगे। ठीक है,
बाद में ये लाइन छुपा लो, आप इसे छुपा लो और इसको देखो आप कि ये वाला बेस 30 डिग्री से हम लोग निकाल लेंगे। देखो ये बेस कहाँ से स्टार्ट है, 30 से 90 तक, देखो ये बेस हम लोग निकाल लेंगे। तो यहाँ पे दो राइट एंगल ट्राइंगल को डील करना है, यहाँ पे दो राइट एंगल ट्राइंगल को डील करना है, एक 45 डिग्री और एक 30 डिग्री। तो 30 डिग्री के ABC चलो D मान लें यहाँ पे, ओके। 45 डिग्री वाला पहले देख लेते हैं। ट्राइंगल इन ट्राइंगल ABC हमें क्या दिया हुआ है, परपेंडिकुलर यानी कि हाइट हमें दिया हुआ है 200 मीटर। बेस यानी कि BC हमें पता करना है, BC हमें पता करना है, क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। पहले ये लाइन पता कर लेंगे, फिर ये वाला बेस पता करेंगे। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस चाहिए, तो इस लाइन से इस लाइन को माइनस कर देंगे, इस लाइन से यानी इस बेस को माइनस कर देंगे। तो थीटा तो में बोला गया है 45 डिग्री, क्योंकि ये BC की बात हो रही है। तो PB क्या रिलेशन है, PB है ना, दो चीज़ है हमारे पास PB। तो PB पता है हमें tan थीटा होता है, ओके। P भी ले लो, B/P ले लो, कॉट ले लो, कुछ भी ले लो, आएगा आंसर वही। तो P 200 है और B तो हमें पता नहीं है, B मतलब बेस। चलो यहाँ पे आप BC भी ले सकते हो, ठीक है। तो tan थीटा कितना है, 45 डिग्री है। तो tan 45 डिग्री है, चलो एक और इन्फॉर्मेशन लिख देंगे। 45 डिग्री इज इक्वल टू 200/BC, BC मतलब बेस है। तो tan 45 वैल्यू 1 होती है, 1 और BC को ऊपर नहीं आएंगे। चलो फुल स्टेप में बता रहा हूँ, एक लाइन के BC इधर ऊपर आ जाएगा मल्टीप्लाई में और 1 नीचे आ जाएगा। तो BC कितना आ जाएगा, 200 आ जाएगा, ओके। tan 45, देखो tan 45 की यही खासियत है, ईजी होता है। कभी भी tan 45 हो तो इतना समझ लो जो परपेंडिकुलर है वही बेस होगा, सिंपल सी बात है। 45 डिग्री पे नहीं, tan 45 डिग्री पर, ठीक है ना, tan 45 डिग्री पे, ये ध्यान रखना है। ऐसे नहीं कि sin 45 cos ना, tan 45 डिग्री की 1 होती है, जिसकी 1 होगी वही उसके दोनों भी जो लाइन होती है सेम हो जाती है, ठीक है। जिसकी वैल्यू 1 होती है जिस एंगल के, दोनों लाइन क्या, अब यहाँ पे tan 45 इज इक्वल टू वॉट, आपको पता है ना, टेबल, आपको टेबल दी गई है, बुक में टेबल दी गई, इसमें देखो आप tan 45 की वैल्यू कितनी है, 1 होती है। 1 का मतलब जो P है वही P होगा। चलो अब हम लोग ट्राइंगल ADC की बात करेंगे, इसमें DC निकाल लेंगे। बेस यानी कि DC कितना दिया हुआ है नहीं, वो तो पता करना है। AC कितना दिया हुआ है, AC जो परपेंडिकुलर 200, चलो यहाँ पे लिख दो, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है। और थीटा कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री दिया हुआ है। तो यहाँ पर भी आप वही सेम हो जाएगा, परपेंडिकुलर बेस की बात हो रही है। यहाँ पर भी आप क्या लगा दोगे, tan 30 लगा दोगे इज इक्वल टू P/P, P 200 और बेस हमें नहीं पता, DC हमें नहीं मालूम है। और tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है 200/DC। DC यहाँ डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई ऊपर चला जाएगा, √3 यहाँ डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो √3 की वैल्यू हमें मालूम होनी चाहिए, 1.73 होती है। तो DC आपका आ जाएगा, DC निकाल लेना, 346.4 मीटर में है, तो मीटर हम लोग लिख देंगे। नाउ हमें ना तो DC निकालना था ना ही BC निकालना था, वेरी इंपॉर्टेंट, नोट डाउन। ना तो हमें DC चाहिए था ना ही हमें BC चाहिए था, ठीक है। हमें चाहिए था BD, ये दो शिप जो है इनके बीच का गैप। तो हम लोग क्या करेंगे, इस बड़ी वाली लाइन यानी DC से BC माइनस कर देंगे। अरे DC से BC हटाओ, यही तो बचा है ना। तो DB या BD इज इक्वल टू DC माइनस BC 346.4 माइनस 200, देन यू विल गेट 4 मीटर। ये आपका आ गया दो शिप के बीच का डिफरेंस। तो इजी क्वेश्चन था ये, इस टाइप का क्वेश्चन हमने पहले भी किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द लेंथ ऑफ द शेडो ऑफ ए वर्टिकल टावर, लेंथ ऑफ ए शेडो, शेडो की बात हो रही तो बस बेस बना लेना, ठीक है ना। 99% ऐसा होगा कि आपकी बेस की बात हुई, शेडो मतलब बेस हो गया, ठीक है ना। 99% बता रहा हूँ, 100 नहीं। सो द लेंथ ऑफ द शेडो ऑफ वर्टिकल टावर ऑफ ए लेवल ग्राउंड इंक्रीज बाई 10 मीटर विद एल्टीट्यूड ऑफ सन चेंज फ्रॉम 45 to 30 डिग्री। यानी कि सन जो समझो, आप पहले टावर बना लो, शेडो तो बना ली, टावर बनाया ही नहीं। चलो टावर मैंने बनाया, ये शेडो है।
क्या हो रहा है कि सन 45 से 30 में जा रहा है। सन जो था, सन का जो एलिवेशन दिया था, समझो यहाँ पर, हाँ यहाँ पर समझो 45 डिग्री है इस पॉइंट में, अगर आप ऐसे पकड़ो, चलो यहाँ पकड़ो, ये 45 डिग्री पे क्या हो रहा है, 30 डिग्री में जा रहा है ना, सनसेट हो रहा है, देख लो 45 डिग्री है, इसको 30 कैसे करेंगे, ऐसे तो लाइन ले जाएंगे ना, एंगल कम करेंगे ना इसको। तो ये थोड़ा सा लॉजिक इसको दिमाग में रखो कि ये सन ऐसे था तो 45 डिग्री था, बाद में क्या हुआ 30 डिग्री हुआ। तो जब 30 डिग्री हुआ तो जो जो शैडो है वो क्या हो रही है, बढ़ गई है। जितना भी देखो सन जितना नीचे आएगा उतनी शैडो बड़ी बनेगी, इतना तो आप लॉजिक रखो माइंड में, ठीक है ना। ओके, पहले क्या था, सन जब 45 डिग्री में था, स्केल का है 45 डिग्री में था, तो शैडो ये इतनी थी शैडो 45 डिग्री में। ओके, जब सन और डाउन हुआ तो शैडो तुम्हारी बढ़ी, शैडो तुम्हारी बढ़ गई, इतनी हो गई, शैडो ये हो गई, ये 30 डिग्री। जैसे कि मैंने पहले भी कहा था, कि 90 के जो पास वाला एंगल बड़ा होता है और 90 से इतना दूर जाओगे एंगल छोटे होंगे। अगर कन्फ्यूज़न हो रही है आपको कि मैं इसको 30 या इसको 30 दूँ, तो बहुत सिंपल लॉजिक है, जो 90 के पास रहेगा वो बड़ा एंगल होगा, ठीक है। तो पहले शैडो इतनी बन रही थी, सन यहाँ पर था, शैडो इतनी बन रही थी, सन थोड़ा नीचे गया, शैडो और बड़ी, ये तो होता ही है ना, तो आप जानते ही हो। तो खैर शैडो कितनी बड़ी, शैडो बढ़ गई 10 में। अब की बार देखो, पिछले क्वेश्चन से बिल्कुल अपोजिट क्वेश्चन दिया हुआ है। पिछली बार इस 2 पॉइंट का गैप पूछ रहा था, अब की बार इस 2 पॉइंट का गैप दिया हुआ है। पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है ये हाइट ऑफ द टावर, हाइट मतलब परपेंडिकुलर पूछ रहा है, ट्रिग्नोमेट्री में बात करेंगे तो परपेंडिकुलर आपको पूछ रहा है, ठीक है। तो ओके, देखते हैं क्या क्या इन्फॉर्मेशन, डेटा पहले लिख लें हम लोग। परपेंडिकुलर पूछा गया है, दैट इज हाइट, ओके। बेस तो नहीं दिया हुआ है, एक्चुअली बेस नहीं दिया हुआ है, क्योंकि देखो बेस एक तो बेस एक, चलो ए बी सी और यहाँ पे डी दे दूँ मैं। एक तो बेस है डीसी, अगर 30 डिग्री से देखेंगे तो बीसी बेस है और डीसी बेस है। अगर 45 डिग्री से देखेंगे तो बीसी है। ना ही पूरी इंफॉर्मेशन डीसी की दी गई है, ना ही पूरी इंफॉर्मेशन बीसी की दी गई है, समझ रहे हो आप, ठीक है ना। अब आप बोले सर 45 डिग्री दिया, परपेंडिकुलर वही बेस, अरे भाई परपेंडिकुलर वही बेस, तो परपेंडिकुलर भी तो नहीं दिया है। 45 से हेल्प अच्छी होती है, लेकिन तो परपेंडिकुलर भी तो नहीं दिया, वही तो पूछा गया, एक्चुअली वही पूछा गया। तो हम लोग क्या करेंगे, इस परपेंडिकुलर को लेट कर लेंगे x, ठीक। अब परपेंडिकुलर x हो गया, तो बेस मतलब 45 डिग्री वाला बेस भी 45 डिग्री वाला बेस x होगा, क्योंकि 45 डिग्री tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। तो tan 45 में जो परपेंडिकुलर होता है वही बेस होता है, तो ये जो BC है ये हो गया x, ओके। तो P हमें नहीं दिया है, तो एक काम करते हैं, पहले 2 ट्राइंगल को डील करेंगे अलग अलग। पहले क्या करते हैं, चलो ट्राइंगल ABC ले लें, पहले ट्राइंगल ABC ले लें। इन ट्राइंगल ABC कौन वाला, जो 45 डिग्री वाला है, ओके। तो थीटा कितना दिया हुआ है, 45 दिया हुआ है। बेस भी x है, क्यों, क्योंकि परपेंडिकुलर हमने x सेलेक्ट किया था, तो बेस भी x हो गया था। तो P या B बात हो रही है, तो tan की ही हम लोग यूज़ कर लेंगे, tan वाला ही फंडा यूज़ कर लेंगे। tan थीटा इज इक्वल टू P/B, इसे नेमिंग भी दे सकते हो आप समझने के लिए, AC/BC है ना। tan कितना है, 45 डिग्री है, tan 45 इज इक्वल टू P, x है, और बेस भी क्या है, x है। x से x रिड्यूस हो गया, ठीक। 1 तो है ही ना, तो पहले यहाँ 1 की इंफॉर्मेशन डालो, ओके। तो खैर यहाँ पर क्या आ गया, x इज इक्वल टू एक्स आ गया अपॉन x है, तो x इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। ये दोनों सेम है, ओके। यहाँ से ज़्यादा हेल्प नहीं मिल पाई, हम लोग जाएंगे tan 30 पर जाएंगे, ठीक है। दूसरा ट्राइंगल में जाते हैं। देखो इन ट्राइंगल, क्योंकि यहाँ पे तो x से हमें एक तरह से पता ही था, तो हमें यहाँ पे जाना पड़ेगा। इन ट्राइंगल ADC थीटा कितना है, 30 डिग्री है, P कितना है, x है,
बेस कितना है 10 प्लस एक्स है, बेस कितना है 10 प्लस एक्स है, क्योंकि हमने ए डी सी ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। यहाँ पे भी हम लोग tan p और b की बात हो रही तो tan थीटा का ही फॉर्मूला लगाएंगे, जो कि हमें दिया हुआ है tan 30 डिग्री एंड p इज x और बेस है तुम्हारा 10 प्लस एक्स और tan 30 की वैल्यू कितनी है 1/√3 इज इक्वल टू एक्स 10 प्लस एक्स। ठीक है, तो ये शायद करने की ज़रूरत भी नहीं थी, स्टेप एक्स हमें मालूम था, तो आप यहाँ से ही डायरेक्ट स्टार्ट कर सकते थे। तो 10 प्लस एक्स ऊपर जाएगा, यहाँ पे √3 ऊपर जाएगा, इधर जो डिवाइड है इधर आके मल्टीप्लाई में, √3 यहाँ डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई में आ जाएगा। ठीक है, तो चलो 10 यहीं पर रखो, x इंटू √3 एक्स प्लस एक्स उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस एक्स हो जाएगा। देखो √3 मतलब 1.73x माइनस एक्स मतलब क्या है, यहाँ पर नंबर कौन सा है, यहाँ 1 ही होता है ना, 1 छुपा होता है, 1 है। मतलब अगर हम लोग अब ये तो क्लास 6-7 की मैथ चल रही है, इसे बताने की ज़रूरत नहीं है। 1.73 को 1 से माइनस करना है बस। यहाँ 3x होता है, यहाँ पे 1x होता है, क्या होता है 2x बचता ना, 3x माइनस 2x क्या होता, 5x माइनस 3x क्या होता, 5x माइनस 3x का आंसर क्या देते हैं आप लोग 2x देते हैं। तो 1.73x माइनस 1x, तो 1.73 में माइनस कर लो 1 0. हाँ, तो 10 इज इक्वल टू 0.73x। अब 0.73 यहाँ पे मल्टीप्लाई में इधर क्या हो जाएगा, 10 के बाद आगे डिवाइड हो जाएगा, तो ला दो डिवाइड में इज इक्वल टू x। यहाँ पे देखो 2 पॉइंट इधर राइट साइड जंप कराओ तो यहाँ पे 2 0 बढ़ जाएंगे। तो ये सब बताने की इतनी ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। तो आप क्या करोगे, यहाँ से x की वैल्यू डिवाइड करके x की वैल्यू निकाल लोगे। एंड व्हाट इज योर x, x इज योर BC एज वेल एज AC। तो बेस भी आ जाएगा, यहाँ से हाइट भी आ जाएगी। जो x है, जो BC है वही AC है। तो आपको हाइट ऑफ टावर पूछा है, तो यहाँ से आप डिवाइड करके हाइट ऑफ टावर निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये स्टेप करने की एक्चुअली ज़रूरत नहीं थी। ठीक है, इसको ना करो क्योंकि एक्स हमें मालूम ही है। तो बस ये आप बड़े वाला ट्रायंगल जहाँ पर 10 प्लस एक्स है उसको ही आप डायरेक्ट डील करो, तो इतना काफ़ी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन 2 टावर इज़ 120 मीटर। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मतलब होता है एक टावर इधर है, एक टावर इधर है, इनके बीच का जो गैप है, रोड है, गैप है, जो भी है, ये कितना है 120 मीटर है। ओके, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बॉटम ऑफ द फर्स्ट टावर एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ ए सेकेंड टावर। तो एक काम करते हैं, एक टावर 1 ये ले लो, 2 वाला ये ले लो। ठीक है, टॉप द सेकेंड टावर इज 1324 डिग्री। देखो लैंग्वेज को समझो, लैंग्वेज को समझेंगे हम लोग। क्या बोला गया है कि कोई ऑब्जर्वर है, वो कहाँ पर बैठा है, सेकंड टावर में बैठा हुआ है, सेकंड टावर ऊपर टॉप में बैठा हुआ है। कोई ऑब्जर्वर है वो सेकंड टावर के ऐसे टॉप में बैठा हुआ, यहाँ पे सेकंड टावर बैठा हुआ। वो क्या कह रहा है कि वो इस बिल्डिंग को देख रहा है, 1 वाले टावर इधर से बैठ के यहाँ पर देख रहा है, इस टावर को देख रहा है, इस टावर के टॉप को भी देख रहा है और इस टावर के बॉटम को भी देख रहा है। देखो the angle of elevation of the top and the angle of depression of the bottom of the first tower, मतलब पहले ही टावर का टॉप एंड बॉटम, पहले ही टावर का टॉप एंड बॉटम एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ द सेकेंड टावर। जब ऊपर सेकेंड टावर के टॉप से हमने ऑब्जर्व किया तो 30 और 24 डिग्री है। मतलब कि यहाँ बैठा कोई यहाँ पर बैठा हुआ है, वो इस टावर के टॉप को देख रहा है, इस टावर के टॉप को देख रहा है, चलो देखने वाली लाइन बना लो, ये देख रहा है, और इसी टावर के टावर 1 के ही बॉटम को भी देख रहा है, ऐसे देख रहा है। तो उसे 2 एंगल, उसने जो दिया हुआ एंगल, उसे 2 एंगल मेज़र किए हैं। ठीक है, एक 30 डिग्री और एक 24। ठीक है, 30 डिग्री 24 डिग्री। तो इसको हम लोग, चलो ठीक है 24 ही रहेंगे। तो अब यहाँ आप बताओ कि कौन सा एंगल हम किसको दें। मतलब कि एक यहाँ पर
ये ऐसे एक यहाँ पे एंगल बन रहा है और एक यहाँ पे एंगल बन रहा है। बात समझ में आई कि नहीं आई? सेकेंड टावर के टॉप से पहले टावर का जो टॉप एंड बॉटम का एंगल एक 24 बन रहा है और एक 30 डिग्री बन रहा है। तो यहाँ से तुम समझ सकते हो कि कौन सा 24 अगर आप वो रिलेट नहीं कर पा रहे हो, कौन सा 30 कौन सा 24 है, जबकि यहाँ दिया हुआ है देखो टॉप 30 एंड बॉटम 24 है ना। अगर रिस्पेक्टिवली आप देखो तो ऐसे पता चलेगा। इसके बाद भी आप खुद सोचो कि ये ज़्यादा स्लांट है, ये एंगल कम है, सीधी बात है 24 डिग्री है। ऐसे भी आप कर सकते हो ना, ये लाइन थोड़ी सी खड़ी हुई है, ये 30 डिग्री हो गया, ज़्यादा होगा, देखो ना ये ज़्यादा स्लांट होगा। ओके ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे दो ट्राइंगल को डील करना है और हमें पता क्या करना है, हमें दोनों टावर की हाइट पता करनी है। ठीक है, एक ट्राइंगल ये है हमारे पास और एक ट्राइंगल ये है हमारे पास। ठीक है, और हमें पता क्या करना है, दोनों टावर की हाइट पता करनी है। तो ये ट्राइंगल तो काफ़ी इजी लग रहा है। ट्राइंगल का नाम दे दें, ट्राइंगल नाम दे दें ABC। ये ट्राइंगल से तो सीधा आपको पता ही चल रहा है कि आपको थीटा भी दिया हुआ है और बेस भी मालूम है, परपेंडिकुलर हम लोग निकाल लेंगे। पहले टावर की हाइट में तो कोई किसी तरह कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। तो इन ट्राइंगल ABC P जो आपको दिया है, नहीं AB जो दिया हुआ है आपको P वो है हाइट जो कि हमें पता करना है, और जो बेस है जो कि BC है वो आपको 120 मीटर दिया हुआ है एंड एंगल आपको 30 डिग्री पता है। तो P और B की बात हो रही है, अगेन tan थीटा लगा देंगे, tan 30 डिग्री परपेंडिकुलर हाइट ऑफ द टावर वो हमें नहीं पता है, वही तो हमें पता करना है। और जो बेस है वो 120 मीटर है। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, 120 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ से हमें AB मतलब टावर की हाइट पता चल जाएगी। तो थोड़ा सा यहाँ पे क्लास 9 की मैथ आ जाएगी। देखो यहाँ पर क्या 120/√3 है, तो कभी भी डिनोमिनेटर में √3 हम लोग रूट की वैल्यू नहीं रखते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, नीचे भी √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे भी √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर भी √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 3। तो देखो इसका मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, चलो इधर कर रहा हूँ। तो √3 इंटू 120 अपॉन ये हो जाएगा 3 से 120 रिड्यूस कर दो तो ये हो जाएगा 40। तो 40 इंटू √3 मतलब 40√3 आपका आंसर आ गया। किसका, AB की हाइट। √3 को 1.73 से मल्टीप्लाई करा के 40 से फाइनल आंसर भी निकाल सकते हो। तो ये आ गया आपका AB। अब हम लोग को निकालना क्या है, ये वाली हाइट निकालनी है। तो ये हाइट का तो कहीं से कुछ ट्राइंगल दिया ही नहीं है हमें, देखो ना, समझो कि ये हाइट निकालनी है, ये ऐसे है इसका बेस, यहाँ से कुछ एंगल ही नहीं दिया हुआ है, ना इधर ना इधर, है ना, कोई भी एंगल नहीं दिया हुआ। तो इस हाइट को कैसे हम डील करेंगे, इस हाइट को कैसे डील करेंगे। इस हाइट के लिए कोई भी ट्राइंगल नहीं दिया हुआ है, देख लो इस हाइट के लिए दिया है क्या, ऐसे दिया हुआ है। अभी ट्राइंगल में कहीं पे 90 डिग्री है क्या, हम लोग को तो ट्रिग्नोमेट्री 90 डिग्री होना चाहिए। अगर ये ट्राइंगल आपको सर ये है, तो अगर ये ट्राइंगल आपको मिला भी इस हाइट के लिए, इस लाइन के लिए, तो कहीं पर 90 डिग्री है नहीं, बनेगा ही नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर हमें ये छोटा सा जो ट्राइंगल है इसको मान लो D, छोटा सा जो ट्राइंगल ADM ले लो, ADM है ना, छोटा ट्राइंगल एक बन रहा है जो कि पहले टावर का टॉप था, वहाँ से हमने लाइन एक हॉरिजॉन्टल मार दी थी। तो यहाँ से हम देखेंगे 24 डिग्री एक ट्राइंगल मिल रहा है। ठीक है, इस हाइट से मतलब तो नहीं है, ठीक है, इस हाइट से मतलब नहीं है, लेकिन हाँ कम से कम हमें AD मिल जाएगा। अगर ये ट्राइंगल को डील करो, ये ट्राइंगल को डील करो ADM को, तो 24 डिग्री मालूम है हमें। बेस कितना है, बेस भी नहीं दिया हुआ है, बेस भी नहीं दिया हुआ है, ऐसा नहीं है। बेस हमें 120 मीटर दिया हुआ है। देखो जो ये लाइन है वही तो ये लाइन है, देखो ये भी 90, ये भी हमने परम 90 बनाया है, तो ये भी क्या है 120 मीटर है। तो बेस हमें दिया हुआ है, तो ठीक है 120 हमें दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ BC दिया था तो वही चीज़ आपका DM हो जाएगा। तो इस साइड से एक साइड भी मालूम है, 24 एक एंगल ही पता है, तो हमें AD पता चल जाएगा। तो सवाल ये सर AD पता चलेगा, ये तो टावर हम निकाल चुके हैं, इसका पार्ट हम क्यों निकाल रहे हैं। कॉमन लॉजिक लगाओ, कॉमन लॉजिक ये लगाओ कि हमें AB मालूम पड़ चुका है 40 इंटू √3 वैल्यू में। अगर हमें ये मालूम पड़ जाए, अगर हमें AD मालूम पड़ जाए, तो इस बड़ी वाली टावर से, बड़ी वाली लाइन से इस लाइन को माइनस करा देंगे। ये लाइन यहाँ से मिल रही ना, है ना,
इस ट्रायंगल से ये मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है लाइन, ये साइड मिल रही है, ये हाइट मिल रही है। तो बड़ी वाली हाइट जो कि हमें मालूम है ए बी, इस साइड से इसको माइनस करा देंगे, इस साइड से इसको माइनस करा देंगे तो ये बच जाएगा। जो ये है वही छोटा वाला टावर है, ठीक है ना। तो ये करना था एक्चुअली में, तो चलो साइड में कर रहा हूँ मैं। और थीटा आपको दिया हुआ है 24 डिग्री और बेस आपको दिया हुआ है 120 मीटर और आपको एडी यानी कि परपेंडिकुलर निकालना है। अगेन tan वाली वैल्यू रखेंगे, tan थीटा p अपॉन बी। tan थीटा कितना है 24 डिग्री है इस बार tan, तो वैल्यू है ना बुक के पीछे देखना पड़ेगा, ठीक है। p तो ढूंढ रहे हैं हम लोग, परपेंडिकुलर तो ढूंढ रहे हैं। बेस जो दिया हुआ 120 मीटर है, तो 24 डिग्री वैल्यू कितनी है 0.4452। हाँ, पॉइंट के बाद वैल्यू कभी भी बुरे में नहीं बोलना है, ठीक है। तो चलो 120 ला के इसी स्टेप में माइनस करा दो, इधर डिवाइड में इधर माइनस हो जाएगा, ठीक है। बाद में देखो मल्टीप्लाई करो कितना आ रहा है, मल्टीप्लाई करो जल्दी फटाफट। उल्टा हो गया। तो इसका मल्टीप्लाई आंसर कितना है 53.442 मीटर आपका ये वाली हाइट आ गई, ओके। ये हाइट आ गई 53.42 और इसका कितना था, इसका देखो मल्टीप्लाई करो 40 इंटू 1.73 69.2, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये काम करेंगे कि ये जो बड़ी हाइट है, तो यहाँ कर रहा हूँ मैं 69.20 को माइनस करा लेंगे इस हाइट से, इस हाइट से माइनस करा लेंगे, ओके। तो माइनस कर लो, तो जो भी आएगा वो ये वाली हाइट आ जाएगी, है ना। हमने ए बी को इससे माइनस करा दिया, हमने ए बी को इससे माइनस करा दिया, इस साइड से माइनस करा दिया, तो ये हाइट आ जाएगी। कितना आ रहा है 15.78 मीटर। तो ये हाइट आ गई 15.78 मीटर, ठीक है। अब आप बोलो तो डायग्राम में दिख तो नहीं रहा है वैसा, ये 15 ये छोटा सा है, तो हमें थोड़ा मालूम था वैल्यू क्या आने वाली है, हमें तो नहीं मालूम था ना। तो हमने डायग्राम तो एक अंदाजे से बनाया था, बट आपका जो कैलकुलेशन है बस वही सही है, समझ गए ना। ए बी को हमने इस हाइट से, इस हाइट को इससे माइनस करा दिया, क्योंकि हमारे पास ये वाला ट्रायंगल था, ठीक है। ये ट्रायंगल था हमारे पास, तो ये वाली हाइट आ जाएगी बी डी, और जो बी डी है वही हमारा क्या है सामने, देखो ना परपेंडिकुलर बनाई ना ये लाइन, ये परपेंडिकुलर, तो सेम हाइट आपका टावर छोटा वाला हो गया। तो कम से कम ये वाला देखो, ये जो क्वेश्चन है कम से कम 2 से 3 बार आप लोग देखना, पहले देखना समझना, पॉज करना, उसके बाद आप पूरा कॉपी करना, फिर 2 या 3 बार देखना इसे, तो समझ में आ जाएगा। और इस टाइप के क्वेश्चन आप डील करना, यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन है टावर, 2 टावर वाले, इसको 2 बुक से अपने ट्राई करना, ना आए तो पर्सनल लेवल पे आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। हम लोग को एक डायग्राम दिया हुआ है, पहले के देखो क्वेश्चन कर लेना, उसके बाद ही आप ये कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। डायग्राम दिया हुआ है, एक एंगल यहाँ पे 35 डिग्री है, यहाँ पर एंगल 42 डिग्री दिया हुआ है, हमें कैलकुलेट करना है BC। अच्छा क्वेश्चन है BC, क्योंकि BC के लिए देखो राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, BC कहाँ पर है, इस लाइन से, ये एंगल अलग है, राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है कि आप आसानी से समझ लो। राइट एंगल ट्रायंगल इधर हो रहा है, पूरे के लिए है, या तो फिर इसके लिए है। 90 डिग्री किसके किसके लिए है, एक तो ACD के लिए, 90 डिग्री किसके लिए, ACD के लिए, या फिर ABD के लिए। हमें पता करना है क्या, BC पता करना है, ठीक है। तो काम करते हैं, पहले 35 डिग्री वाला ले लें, 35 डिग्री वाला, और उससे हम लोग पहले BD, क्योंकि BC आप इंडिविजुअल नहीं निकाल पाओगे, ये अलग निकालना पड़ेगा और ये अलग निकालना पड़ेगा। इस लाइन से इसको माइनस करना पड़ेगा, तो ये मिल जाएगा, है ना। तो इन ट्राइंगल ABD थीटा कितना दिया हुआ है 30 डिग्री दिया हुआ, 35 है, चलो बुक से वैल्यू देखनी पड़ेगी, 35 दिया हुआ है। परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ है, दैट इज़ योर ED 20 मीटर दिया हुआ है ना, एंगल के अपोजिट परपेंडिकुलर। और बेस हमें पता करना है, बेस देखो, बेस क्या है, नेमिंग दे दो BD, ये पता करना है, BD पता करना है, BD मालूम पड़ जाएगा, ठीक है ना।
तो अब यहाँ पे BC क्यों नहीं ले रहे, समझ में आ रहा है? क्योंकि यहाँ पे ये 90 नहीं है, दिस इज़ नॉट जो 90, आप ऐसे नहीं ले सकते, आपको ऐसे ही लेना पड़ेगा। अब ऐसे नहीं, जहाँ तक 90 वहीं तक ही लेना पड़ेगा। तो वापस tan की ही बातें हो रही हैं, tan की ही बातें हो रही हैं। tan 30 आपको दिया हुआ है 35 डिग्री एंड जो परपेंडिकुलर इज 20 मीटर एंड बेस BD हमें नहीं पता। 35 डिग्री की वैल्यू, तो tan 35 डिग्री की वैल्यू बताओ। 0.7002। ये पीछे बुक में tan 35 की वैल्यू, चलो मैं बता देता हूँ, निकालो, मैं बता रहा हूँ कैसे देखनी है। पीछे आपके बुक में ऐसे लिस्ट दी होगी चार्ट, यहाँ पे टेंजेंट मतलब tan है, ये डिग्री है, ये मिनट है, ठीक है। तो डिग्री कहाँ पे जाना है, 35 में है, 35 डिग्री दिया हुआ है, तो 35 डिग्री दिया, मिनट तो दिया नहीं है, जस्ट डिग्री दिया हुआ है, तो पहली वैल्यू ले लेंगे, मतलब 35 डिग्री 0 मिनट। देखो पहला वाला 0 मिनट, मतलब मिनट नहीं दिया हुआ है ना, पॉइंट में नहीं है, तो 0.7002, ठीक है। 35 डिग्री 0.7, अगर मिनट दिया होता है 6 मिनट 12 मिनट, तो कैसे बढ़ता है, 0 मिनट, मिनट नहीं दिया हुआ है, 35 डिग्री 6 मिनट, 35 डिग्री 12 मिनट, तो इस तरह आप आगे बढ़ सकते हो। इज इक्वल टू 20/BD, BD को ऊपर ले आओ और इसको डिवाइड करा दो, इसको डिवाइड कराएंगे तो आपका BD आंसर आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा कितना आ रहा है देख लो, 28.56, ठीक है। मीटर में दिया हुआ तो मीटर लिख लो आप, हमें BD तो मिल गया। अब हम क्या करेंगे, CD निकाल लेंगे, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल फिर CD के लिए है, CD निकाल लेंगे। चलो मैं यहाँ पे निकालता हूँ। CD के लिए आपको थीटा जो दिया हुआ है, थीटा कितना दिया हुआ है, 42 डिग्री। अब बताओ परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ है, बोलो परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ है, 20 मीटर है, 20 मीटर पक्का। सोच लो एक बार और सोच लो कि परपेंडिकुलर ही है क्या, ये परपेंडिकुलर है क्या, ये परपेंडिकुलर नहीं है। इससे पहले मैंने क्वेश्चन में बताया था ये परपेंडिकुलर नहीं, ऐसे नहीं आप देख सकते। परपेंडिकुलर बेस में आपको एंगल का रेफरेंस लेना पड़ेगा, कहाँ से देख रहे हो। हम अगर यहाँ से देख रहे हैं, 42 डिग्री मेरा यहाँ पर है, यहाँ नहीं है, 42 डिग्री मेरा यहाँ पर है, तो इसके अपोजिट परपेंडिकुलर होता है। वीडियोस पुराने देखा करो, 2-2, 3-3, 4-4 बार देखा करो, इसके अपोजिट परपेंडिकुलर होता है। ये CD परपेंडिकुलर है, जो कि हमें नहीं पता, वही ढूंढ रहे हैं हम लोग। बेस अब की बार बेस है 20 मीटर, जैसे यहाँ पर परपेंडिकुलर 20 मीटर था, अब की बार बेस है। देखो ये परपेंडिकुलर 90 का अपोजिट हाइपोटेन्यूज, तो बेस ही तो बचा, ये हाइपोटेन्यूज हो गया। तो मैंने यहाँ पे सॉल्व कर दिया है, ठीक है ना। tan थीटा P/B, tan 42 डिग्री की वैल्यू 0.9004, 20 जो कि बेस था, 20 जो कि बेस था, इधर आके मल्टीप्लाई करा दिया, तो मैंने CD निकाल लिया। CD आ गया 18.008, CD आ गया 18.008। अब हमें BC निकालना है, तो BD से CD माइनस करा देंगे, BD से CD माइनस करा देंगे। तो मैंने BD से, जो कि पहले निकाला था, मैंने CD माइनस करा दिया और हमें ये आंसर मिल गया, ठीक है। तो अब बस इसका एक लास्ट पार्ट बचा हुआ है, तीसरा पार्ट भी हमने ओवर कर दिया, और एक और वीडियो बनाना होगा, कुछ और टिपिकल क्वेश्चंस हैं, तो उसके बाद ये चैप्टर आपका ओवर हो जाएगा।